कई पूछते भी हैं कि स्वामी जी महाराज किस समय सोते थे, जागते किस समय थे, क्या करते थे, निद्रा कितनी लेते थे। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि स्वामी जी महाराज कभी सोते ही नहीं थे, हर समय जागृत ही रहते थे। और ये इस आधार पर कहता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरी मान्यता है, स्वामी जी ने खुद प्रकट की ये बात। अब कोई नींद आती है, सोते हैं, तो क्या उठने के बाद किसी से पूछता है कि मैं सोया था कि जाग रहा था? मैं सुबह महाराज जी के पास जाता तो कई बार स्वामी जी सोए होते थे, लेकिन नींद खुलती मेरे से पूछते थे कि मैं सोया था क्या। विलक्षणता बता रहा हूं महाराज जी की। फिर 2 बार महाराज जी ने इस बात को मुझे समझाया कि तत्वज्ञ महापुरुष का तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो अवस्थाएं शरीरों की है, तो स्वामी जी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग थे, ऐसा महाराज जी के मैंने देखा कई बार। उसका तत्व उस महाराज जी ने 2 बार मुझे बताया, समझाया। एक बार तो ये कहा कि महाराज जी जब सो रहे थे और मैं देख रहा हूं स्वामी जी गहरी नींद में सोए हुए और मैं चुप करके बैठा हूं पास में, तो उठते ही मेरे से पूछा, अच्छा मैं सो रहा था क्या? मैंने कहा हाँ, मेरी दृष्टि में आप सो रहे थे। तो स्वामी जी बोले कि मैं अपनी दृष्टि में मैं जाग रहा था, सोया नहीं था। और फिर कहा कि समाधि में भी ऐसी अवस्था होती है। और एक बात बताई कि महाराज ने कि मैं सुबह 5 बजे की प्रार्थना के बाद जब बोलता हूं तो कई बार मैं नींद में होता हूं, नींद में सो रहा हूं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, कोई इतना ध्यान देता नहीं है, नींद में बोलता हूं। और बोलते बोलते कोई शब्द का उच्चारण थोड़ा सा गलत निकल आए तो फट नींद खुल जाती थी। अब ये बात कहनी आसान है, लेकिन आप विचार कीजिए कि ये क्या स्थिति है। आपसे मैंने पहले कहा भी था, एक बार स्वामी महाराज के धोरे पर 2 कमरे थे, एक कमरे में स्वामी महाराज थे, एक कमरे में मैं था और 1-2 संत और थे। तो रात को आवाज आई स्वामी जी महाराज कुछ बोल रहे हैं, तो धीरे से कबाड़ खोल कर देखा तो महाराज जी प्रवचन दे रहे। और उस समय महाराज ने एक बात कही कि सोने का ग्राहक गहनों में नहीं फंसता। इतनी ऊंची तात्विक बात स्वामी जी महाराज ने नींद में कही थी। दूसरे दिन महाराज जी को फिर मैंने सुनाई, मैंने कहा ये मैंने आपके मुख से सुनी, महाराज जी का बहुत गहरी बात है। दूसरी समय एक बार महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए थे और मैं पास में बैठा तो मालूम पड़ जाता है शरीर की अवस्था देख के कि बहुत गहरी नींद में है। तो उठे तो आंखें खोली, बैठे, उठ के फिर मेरे से वही बात पूछी कि मैं सो रहा था क्या? मैंने कहा हाँ, मेरी दृष्टि में आप गहरी नींद में सो रहे थे। तो अब स्वामी जी ने बात कही, वो बड़ी गहरी मार्मिक बात है, विचार करने योग्य। स्वामी जी ने कहा कि मैं सो रहा था, फिर बोले कि एक सत्ता का आनंद होता है, सत्ता का आनंद, सत्ता मात्र में स्थिति में एक आनंद होता है, एक होता है वृत्ति का आनंद। तो मेरा सत्ता का आनंद तो था, लेकिन वृत्ति का आनंद नहीं था, तो इससे सिद्ध होता है कि मैं सो रहा था। मैं सिद्ध करना पड़ा कि मैं सो रहा था, कि सत्ता का आनंद तो था ज्यों का त्यों, वृत्ति का आनंद नहीं था। तो वृत्ति का आनंद नहीं था, तो इससे सिद्ध हुआ कि मैं सो रहा था। ये महाराज ने खुद कही, ये बात कही। तो क्या स्थिति थी महाराज जी की? भगवान का जो स्वभाव है ना, वो भगवान के भक्तों में उतर आता है, भगवान का अवतार हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव है अमानी मानदः, ऐसे ही संतों का स्वभाव वही उतर आता है, सभी मान प्रद आप अमानी। तो जितनी बातें भगवान में हम देखते हैं वो वास्तव में संतों में वो स्वाभाविक
बात आ जाती है।